अरे अंधो, डीएसपी एसपी नेताओं, नीतीश सरकार, कुछ आंखें हैं तुम्हारे अंदर? कुछ नहीं है। तेरी बीवी मर गई तो क्या समझेगा बाल बच्चों का दुख? अगर तेरी बीवी का पति मरा होता तो तू समझता कि बाल बच्चों का दुख क्या होता है। तूने तो अपने बेटे को छोड़ दिया। लालू जी, आपसे भी बोल रही हूँ, मेरे पति ने अपना खून बहाया था आरजेडी के लिए। आज आरजेडी का कोई ने उनको देखने के लिए आया, किसी आरजेडी के नेता ने उनका समर्थन नहीं किया, किसी ने अरे चूड़ी पहन लो मादा चोदो, रे सत्य प्रकाश डीएसपी डीएम, तुम कहा तो यहाँ सेवा करने के लिए समाज की कुछ नहीं कर सकते हो। मेरे पति ने दुनिया की सेवा की तो मेरे पति को क्रिमिनल बना, हत्यारो, मेरे पति को हत्यारा बनाया तुमने। मोटा रुपया खाली जमा कर करके दूसरे को क्रिमिनल बनाते हो। मारा चो सब क्यों आएगा? सब मिलके मेरे पति को पटाया हुआ था, सब मिलके मेरे पति को पकड़ा मारा हुआ था, सब मिलके फोन पर। मेरे पति ने अपना खून बहाया था आरजेडी के लिए। आज आरजेडी का कोई ने उनको देखने के लिए आया, किसी आरजेडी के नेता ने उनका समर्थन नहीं किया, किसी ने उनकी हत्या का विरोध नहीं किया, किसी ने उनके हत्यारों को पकड़ाने के लिए रैली ने निकाली। क्यों क्यों भाई क्यों? 24 घंटा से ज्यादा हो चुका है, 12:30 बज गया, 11 बजे मेरे पति का मर्डर हुआ था। 24 घंटे में मेरे दरवाजे पे न कोई नेता आया है, न कोई एसपी आई है। वहां पे मैंने नेहा कुमारी डीएसपी, अरे कहा है कि डीएसपी बनने आई है, ये सरकार हिजड़ा है। राजस्थान की पुलिस 24 घंटे में आके राजनगर से खुद ही को बरामद कर लेती है, लेकिन बिहार पुलिस में ये हाथ पर हाथ पकड़ के उस प्लॉट पे जहाँ घटना हुई, सारा पुलिस वहां 2 गाड़ी लगा के खाली 11 बजे से लेके 6 बजे तक बैठा हुआ था। आईजी के पास लेटर दिया था मैंने, मेरा पति बेकसूर है, मेरे पति को जान का खतरा है करके पुलिस प्रशासन से मिलकर उसके भाई को मरवाया, कमलेश यादव को। बुजरे में बंटी सोना दिनेश ज्वेलर्स का बेटा, लहरियागंज का इकबाल मियां जिसकी जमीन थी, पहले मेरे पति के हाथों जमीन बेच दी 50 लाख में। मेरे पति ने मेरे देश में सारे जेवर गिरवी रख के जमीन खरीदी, फिर उसने उस गुंडे को पाला, तुझे 10 लाख रुपया दूंगा, इसको मरवा दे। 10 लाख रुपया नहीं दूंगा, तुझे 10 लाख रुपया दूंगा। उस गुंडे से मेरे पति को मरवाया, पहले झगड़ा लगाया। 2 साल पहले उसी इकबाल मियां ने और राजनगर के पुलिस प्रशासन से मिलकर उसके भाई को मरवाया, कमलेश यादव को, और उसके भाई की मौत का बदला मेरे पति को उससे पहले मारा। 2 साल पहले 12 फरवरी को राटी में इकबाल भैया का प्लॉट है जो उसने मेरे पति के हाथ बेचा था। 1 मिनट, मेरे पति के हाथ वो प्लॉट इकबाल भैया ने बेचा था 50 लाख रुपए में। उसने जबान पर, मेरे पति ने सिर्फ जबान पर 50 लाख रुपए उसे दिए थे, जो जमीन उसने फिर दोबारा बंटी सुनार के हाथ बेच दी, उसको डीलर बना के। बंटी सुनार, इकबाल मियां ने रोहित यादव और सहदेव यादव के साथ मिलकर मेरे पति का खून किया है। और ये 2 साल पहले जब उसका भाई मरा तो सहदेव यादव सब भाई में पूरा उसका दियादी ने जाके उसी जगह पर मेरे पति को अधमरा कर दिया मार के। लेकिन मेरे पति ने किसी के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं की, बोला मैं गलत नहीं हूँ, उसका भाई मरा है, मेरे पर इल्जाम लगाए, मैंने कुछ किया नहीं किया, इल्जाम मेरे ऊपर है, वो आक्रोश में झेलूंगा। वो मेरा पार्टनर था, मेरा दोस्त था, वो मर गया, उसका इल्जाम मेरे ऊपर आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं मुजरिम सही, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। मेरे पति को यहाँ सिर फोड़ दिया, पूरा 22 का सिर में था, पैर की हड्डी तोड़ दिया था, कलाई की हड्डी तोड़ दिया था, लेकिन मेरे पति ने किसी के ऊपर केस नहीं किया। क्यों? वो सिर्फ मानता था कि उसका भाई गया है, उसका बाप बेटा गया है, उसका गुस्सा है। चुपचाप मार खा के मेरे पति ने जिला छोड़ दिया। 4 साल से मैं कोटा रह रही थी, 2 साल से मेरे पति को वहां रखा हुआ था मैंने, 2 साल से नहीं, कुछ नहीं ली है ना मुझे मधुबनी से। गया मेरा 50 लाख, गया मेरा 50 लाख, मुझे नहीं चाहिए, आप नहीं जाएंगे अब। 2 साल से मेरे कोटा में रखा था। मेरे ससुर जी को हार्ट अटैक आया, फिर भी मेरे पति को नहीं आने दिया, मेरे पति को यहाँ नहीं आने दिया। रोहित यादव धमकी करके फोन पे धमकी दिया, तू मुझसे डरता है साला? बोले मैं तुझसे नहीं डरता हूँ,
मैं एड्रेस भेजता हूँ, तू मेरे पास आ। तुझे भाई का बदला लेना है, मैंने तेरे भाई को नहीं मारा है, लेकिन तुझे बदला चाहिए, तू मेरा खून कर दे, आके मेरा खून कर दे बस। फिर भी पापा को देखने के लिए वो सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे। पापा बीमार पड़ गए, नहीं ठीक हुए। 2 महीने से उनका ट्रीटमेंट करा के मैं थी अकेली पटना में, मेरे पति को फिर भी नहीं आने दिया। हम संभाल लेंगे पापा को, आप मत आइए। मैंने बोला हम संभाल लेंगे, आप मत आइए। दोनों बेटा को लेके मैं अकेली यहाँ पर थी, मेरे अपने छोटे नंदोई जी के साथ अपनी माँ को लेके। उनको नहीं आने दिया मैंने, नहीं बर्दाश्त हुआ उनको पापा की हालत। आए फिर बीमार पड़ गए मेरे ससुर जी, फिर उनको लेके दिल्ली गए मेरे पति। बोला मैं अपने बाप को जी आके लाऊंगा, अब कोई नहीं जाएगा। मैंने बोला मैं भी साथ चलती हूँ दिल्ली, नहीं मैं अकेला जाऊंगा। अकेले लेके आए थे उनको 24 तारीख की रात को यहाँ पे। 2 दिन के लिए घर है हमारा जहाँ उनका मर्डर हुआ, वहाँ वो 2 दिन के लिए खाली अपने परिवार वालों से मिलने के लिए गए थे, घर घरारी देखने के लिए गए थे। उनका मन साफ था, उन्होंने सोचा मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरे साथ ऊपर वाला न्याय नहीं कर सकता। मेरे पति ने पूरे मोहनपुर आज तक जो कमाया ना, मुझे 1 रुपए का, मेरे बाल बच्चों को 1 रुपए का नहीं खिलाया। पूरे मोहनपुर के हर आदमी के घर में, रांटी के हर आदमी के घर में पैसा दिया, जब जो मांगने आया। नहीं था साथ में, बोला कहीं से भी तू ला के दे, लेकिन उसकी जरूरत पूरी करेंगे। मैंने अपना एक जेवर बेचा, नहीं उसकी मदद करो पहले। किसी का बाल बच्चा भूखा नहीं मरना चाहिए। मुझे भगवान ने बहुत दिया है, इसीलिए दिया है कि मैं दूसरों की सेवा करूं। मैंने किसी के बाल बच्चे को, मेरे पति ने मुझसे झगड़ा करके दूसरे के बच्चे का पेट पाला आज दिन तक। जाइए मोहनपुर गांव में पूछिए किस आदमी को मेरे पति ने कपड़ा नहीं पहनाया होगा, मेरे पति के गाड़ी किस आदमी ने नहीं चढ़ी होगी, किसके घर का राशन मेरे पति ने नहीं जोड़ा होगा। लाखों कमाता था मेरा आदमी जेसीबी से, लेकिन अपने घर में 1 रुपया कभी नहीं रखा, सिर्फ दूसरों को बांटता गया कि मुझे भगवान ने बहुत दिया है, मेरा पेट मेरा बाप पालता है, लेकिन मैं दूसरे की सेवा करूंगा, मैं दूसरे की सेवा करूंगा। मेरे पति ने आधी तक 1 रुपया नहीं रखा। यह जमीन भी खरीदी, 10 आदमी उस जगह को जोतेगा, बेचेगा, खाएगा, सब बसेगा। जिसके पास रहने को जगह नहीं है उसको फ्री में वहां जगह दूंगा, फ्री का इलाज करवाऊंगा वहां पे हॉस्पिटल खोल के। सिर्फ इसलिए वो जमीन खरीदी थी। मेरे पास जमीन की खरी कमी नहीं है। वो 50 लाख की जमीन कर्जा करके मार्केट में घूम लीजिएगा, सब पता चल जाएगा किस किस का कर्जा किया हुआ मेरा पति उस जमीन के लिए। सपना था मेरे पति का उस जगह पर कोटा में मेरा बच्चा जैसे स्कूल में पढ़ता है, मधुबनी वालों का गरीब का बच्चा वैसे स्कूल में पढ़ेगा। उस जमीन पे मेरा पति स्कूल हॉस्पिटल बनवाना चाहता था। डीलिंग करने के लिए नहीं गया था, कमाने के लिए नहीं गया था, नक्शा हम बनवा के रखे हुए थे मेरे जमीन पर। उस जमीन पर हम हॉस्पिटल स्कूल बनाएंगे, लेकिन साला इकबाल मियां बंटी सुना के हाथ फिर से 1.5 करोड़ में वो जमीन बेच दिया। मेरे पति का सपना अधूरा रह गया, फिर भी हम संतोष कर लिए। नहीं कोई बात नहीं, भगवान ने हमें दिया है, हम अपने जम में कहीं भी खरीद लेंगे, कहीं भी खरीद के सेवा करेंगे। जैसा मैं अपने बाल बच्चों को पढ़ाती हूँ, जैसे स्कूल में, जैसे अस्पताल में इलाज कराती हूँ, जैसे कपड़े पहनाती हूँ, सब गरीब का बच्चा पहने, सब गरीब को वो सुविधा मिले। इसलिए मेरा पति रोड पर उतरता था खाली, जहाँ जान बचाने के लिए जाता वहाँ उसको क्रिमिनल साबित कर देता। अरे पूरी दुनिया बोलती मेरे पति क्रिमिनल था। आज कहाँ था उसके पास हथियार जान बचाने के लिए? 6 आदमी उसको एक साथ गोली से ठोक के चला गया रांटी चौक पे। एक भी अभी तक मेरे दरवाजे पे न कोई ऑफिसर आया है इस बारे में जांच करने। आईजी के पास लेटर दिया था मैंने, मेरा पति बेकसूर है, मेरे पति को जान का खतरा है, मुझे पुलिस कस्टडी चाहिए, मुझे पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए। उस गुंडे के दरवाजे पे 4 हवलदार छोड़ दिए, इतना बड़ा राइफल लेके हवलदार छोड़ दिए उस गुंडे के दरवाजे पे, लेकिन मेरे पति को प्रोटेक्शन नहीं दिया। मेरे पति को क्रिमिनल हम करते हैं अगर भलाई जमात की सेवा, तो हमें साबित क्यों किया जाता क्रिमिनल, और जो क्रिमिनल है उसको क्यों प्रोटेक्शन दिया जाता है?
जब उसके ऊपर FIR है। रोहित यादव 50 मर्डर का आरोपी है, 50 मर्डर का। लेकिन राजनगर थाना वाला अमृतलाल शाह जो था वो उसके दरवाजे पे जाता, जेल में उसको पैसा पहुंचा के आया था। जेल में जाके उसको 10,000 रुपये दे के आया, बेटा तू जिंदगी चैन से जी, 1 महीने में तुझे निकाल देंगे। उसको फरवरी में 28 फरवरी को बाहर निकाला जेल से। तब से मेरे पति के पीछे पड़ा था अमृतलाल शाह। इसका ऑर्डर ऊपर से था। ये बंटी सुनार की वजह से हुआ है। बंटी सुनार ने लाल बाबू सुनार के पोते का किडनैप किया था और रोहित यादव का भाई कमलेश यादव के द्वारा किया गया था, जो नेपाल में उसकी बहन के घर पर था उसका पोता। ये बात जब मेरे पति को पता चली, मेरे पति ने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन फिरौती के रूप में जब 40 लाख रुपया आया तो मेरे पति की आंख के सामने वो बैग पड़ा हुआ था। वो समझ गया ये आदमी अब इस पैसे को मेरे हाथ नहीं लगने देगा, उसका पोता वापस करवा देगा, क्योंकि ये जानता है मेरे अड्डे कहाँ हैं। इसीलिए हाथों हाथ प्लाट पे जाके पहले पुलिस वालों ने उस कमलेश का मर्डर करवाया। उसका पोता को कमलेश यादव सिमरिया में जाके नेपाल से उठा के सिमरिया में डाल के पटक आया। आज दिन तक सब बोलता उसका पोता बरामद नहीं हुआ है। कोई बोलता है घर में है, कोई बोलता है बरामद नहीं हुआ है। बंटी सुनार ने सिर्फ इस दाग को ढकने के लिए ये जमीन का गेम खेला, मेरे पति को मरवाया। और अभी तक फोन पर बोलता था भैया आप आइए ना, आप आइए, आपका पैसा हम दिलवाते हैं। मेरा पति फिर भी नहीं आ रहा था। तुम्हें पैसा भेजना है मेरे घर पे भेजो, मेरे घर पे दे आओ, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन फिर भी बोलता था। इकबाल मियाँ बोलता था भैया रोहित यादव कुछ नहीं कर सकता है, आप मार दीजिए उसको। बोला मैं क्यों मारूं, पाला तूने है, मैंने तुझे पैसा दिया था ना, तू मेरे पैसा वापस कर दे, मुझे नहीं कमाना तेरे में, तेरी जमीन में मुझे नहीं चाहिए, तू मेरा पैसा वापस कर दे। सिर्फ उस जमीन के लालच में इकबाल भैया ने बंटी सुनार के साथ रोहित यादव के साथ मिलके, रोहित यादव के बाप सहदेव यादव के साथ मिलके मेरे पति को मार दिया। प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं? प्रशासन अभी तक नहीं मांगे, हत्यारों को आज दम ही नहीं है तो क्या मांग करेंगे हम? सारा हिजड़ा सरकार हिजड़ा है। राजस्थान की पुलिस 24 घंटे में आके राजनगर से खुद ही को बरामद कर लेती है, लेकिन बिहार पुलिस में ये हाथ पर हाथ पकड़ के उस प्लॉट पे जहाँ घटना हुई, सारा पुलिस वहाँ 2 गाड़ी लगा के खाली 11 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठा हुआ था। उसके घर पे भी छापेमारी नहीं किया। मैंने बोला उसकी औरतों को नजरबंद कीजिए, अपने आप बताएंगी कहाँ है वो आदमी। उसका मैंने इतना तक सलूक दिया, इस खगड़िया में उसका रिश्तेदार है, उसकी बहन नेपाल में है, उसके रिश्तेदारों के यहाँ छापा मारी है, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? और अगर मैं गलत हूँ तो मेरे पति को जिसने भूना उनका पता क्यों नहीं लगाया? जेल गेट के पास जो CCTV कैमरा है, वो लड़के 2 मिनट नहीं लगा उस दुकान तक पहुंचने में। वो लड़के वहां से आए थे, उनका सबका चेहरा है उस जेल गेट वाले CCTV कैमरे में। क्यों नहीं अभी तक पकड़ा गया उनको? क्यों नहीं? नेता की जब रैली होती है पूरा मत बनी, नेहा कुमारी DSP, अरे कहा है कि DSP बनने आई है, ये नहीं कर सकते, क्यों आई है? ये आपको पता था आपके पति को जान को खतरा है तो आपने क्यों निकलने दिया? हम इंसान आदमी है ना, हम घर में बैठ के कमा के खाएंगे, हम अपनी जगह को नहीं संभालेंगे जाके। गुंडे मवाली को आप बोलिए रोड पे आने के लिए, आम आदमी को बोलती है घर में बैठने के लिए, सबके घर में बोरा पहुंचाएंगे आप खाने के लिए। क्यों नहीं आप इस बात पे ध्यान देती है? मैं अपने पति को आज बचा लूंगी। मेरे पति जैसे बहुत लोगों की जान के पीछे पड़ा है। नंद यादव का मर्डर करवाया था, मर्डर करवाया था। सबके इन आरोप में इन थाने वालों ने FIR को लीक बना के कमजोर बना दिया, उसको बचा के बाहर निकाल दिया, उसको बचा के बाहर निकाल दिया। मेरे पति की प्रोटेक्शन के लिए 20 लाख रुपया लिया, जाके सपोर्ट कर उसको जाके प्रोटेक्शन दिया अमृतलाल शाह ने। और क्या इससे ज्यादा प्रशासन मांग रहे? प्रशासन जाके 24 घंटा से ज्यादा हो चुका है। 12:30 बज गया, 11 बजे मेरे पति का मर्डर हुआ था। 24 घंटे में मेरे दरवाजे पे न कोई नेता आया है, न कोई SP आई है। वहां पे मैंने बोला पहले SP DSP को यहाँ खड़ा करो, नहीं तो मैं ये रेवेर की नहीं खुलने दूंगी। SP DSP सब फोन पर, कोई नहीं आया वहां पर। मारा चो सब क्यों आएगा?
सब मिलके मेरे पति को पताया हुआ था, सब मिलके मेरे पति को पकड़ा मारा हुआ था, सब मिलके फोन पर सब पूछे, उसके घर पे कोई नहीं गया पकड़ने के लिए। नाम बोला ना, मैंने बताया उसका होटल है दीपक बंटी सुनार का, दिनेश ज्वेलर्स उसके बाप का नाम है। और क्या बताओ इससे ज्यादा। लहरियागंज में इकबाल मियां है उसका घर, पूरा एड्रेस बता रहे हैं। उसके घर पे क्यों नहीं अभी तक गार्ड किया, कि उसको नजरबंद क्यों नहीं किया, उसके घर को सील क्यों नहीं किया। पुलिस प्रशासन खाली उस स्पॉट पे खड़ी हुई थी सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक, क्यों खड़ी थी। अरे चूड़ी पहन लो माधव चौधरी, रे सत्य प्रकाश डीएसपी डीएम, तुम कहा तो यहाँ सेवा करने के लिए समाज की, कुछ नहीं कर सकते हो। मेरे पति ने दुनिया की सेवा की तो मेरे पति को क्रिमिनल बना, हत्यारा, मेरे पति को हत्यारा बनाया तुमने। मोटा रुपया खाली जमा कर करके दूसरे को क्रिमिनल बनाते हो। सही आदमी को जो सेवा करता है। इलेक्शन के टाइम में मैं खड़ी थी 10 साल पहले, मेरे ऊपर अटैक हुआ, मैंने रात को 3 बजे एसपी को फोन किया, सर मेरे और मेरे पति के ऊपर अटैक हुआ है। बोला हमारे पास कोई न्यूज नहीं है, कोई न्यूज नहीं है। अरे तुमको मैं न्यूज दे रही हूँ ना, तुम मेरे पति का सिर उस टाइम भी फोड़ दिया था। एंड उन्होंने विरोधियों ने उस टाइम भी मेरे पति का सिर फोड़ा था, लेकिन मेरे पति ने आज दिन तक किसी से कोई केस नहीं किया। मेरा पति अगर अपनी जगह पे बैठता था, उसकी जगह के लिए भी झगड़ा करने आते थे धक्का देके, नहीं इस पर हम कब्जा करेंगे। कोई अगर अपनी चीज के लिए लड़ता है तो वो क्रिमिनल होता है क्या? कोई अपने बाप दादा की संपत्ति बचाने के लिए क्रिमिनल हो जाता है? फिर क्रिमिनल क्या होता है? आम आदमी क्या होता है? आपके बाप दादा की 10 बीघा जमीन होगी, कोई कब्जा करेगा, आप नहीं जाओगे बचाने के लिए, नहीं जाओगे उससे लड़ने के लिए कि मेरे बाप दादा की जमीन को छोड़ो, तो आप क्रिमिनल हो। इसका मतलब यही इसका मतलब हुआ। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा, इनका आक्रोश इतना होना जायज है, क्योंकि जिस प्रकार की मेरा छोटा बेटा है, देखिए इसको अभी बुखार आ रहा है, बाकी सबको बुखार आ रहा है। मेरे पति का सपना था, दुनिया मुझे क्रिमिनल बोलती है, मैं अपने बेटी को ऑफिसर बनाऊंगा अपने आप को, मेरी बेटी मुझे निर्दोष साबित करेगी। मेरे बच्चों की छाया यहाँ नहीं पड़ने देना चाहते थे मेरे पति। 4 साल से खुद भूखे प्यासे रह के कोटा में पढ़ा रहे थे बच्चों को, और जब यहाँ माहौल खराब किया तो वहां पे हमने उनको बुला लिया। घर वालों ने बोला तुम जाओ, जो ऐसा तुम्हारा तुम जाओ, हम कुछ नहीं रखेंगे, लेकिन तुम जाओ बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बाहर रहो। कुछ नहीं हमने किया, सिर्फ बच्चों को पढ़ाया ताकि हम आगे जाके अपने दुनिया को दिखा सके हमने किसी का बुरा नहीं किया है। देखिए मेरे बेटे की तरफ, अरे अंधो, डीएसपी एसपी नेताओं, नीतीश सरकार, कुछ आंखें हैं तुम्हारे अंदर? कुछ नहीं है। तेरी बीवी मर गई तो क्या समझेगा बाल बच्चों का दुख? अगर तेरी बीवी का पति मरा होता तो तू समझता कि बाल बच्चों का दुख क्या होता है। तूने तो अपने बेटे को छोड़ दिया। लालू जी, आपसे भी बोल रही हूँ, मेरे पति ने अपना खून बहाया था आरजेडी के लिए। आज आरजेडी का कोई ने उनको देखने के लिए आया, किसी आरजेडी के नेता ने उनका समर्थन नहीं किया, किसी ने उनकी हत्या का विरोध नहीं किया, किसी ने उनके हत्यारों को पकड़ाने के लिए रैली नहीं निकाली। क्यों? क्यों भाई क्यों? मेरे पति ने समाज सेवा की। अरे आप दुनिया को कह दीजिए कि समाज सेवा करना पाप है, सब खाली खून करो, मर्डर करो, आतंक करो, उसी में भलाई है। ये मेरा 12 साल का बेटा, बाप का दुलारू बच्चा, मेरी बेटी को मेरा पति बोलता था नहीं मेरा 4 बेटा है, मेरी 2 बेटी नहीं है, मेरा 4 बेटा है। पहले मेरी बेटी ऑफिसर बनेगी तब मेरा बेटा बनेगा, और मेरा बेटा बेटी ऑफिसर बन के मुझे निर्दोष साबित करेगा। दुनिया ने मुझे दोषी बना दिया क्योंकि सबका भला करने गया, तब हार के मेरा पति सब छोड़ छाड़ के यहाँ से चला गया, सब छोड़ छाड़ के। देह पे मेरे पति को कपड़ा नहीं रहता था, लेकिन दूसरे को कपड़ा खरीद के देता था। ये देख रहे हैं, एक बैग कपड़ा यानी कि 2 कपड़ा, 2 पैंट और 2 शर्ट लेके मेरा पति आज 2 साल से दुनिया नाप रहा था, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं। फिर भी किसी का फोन जाता, भैया मेरा बाप मर गया है, कहीं से भी इससे कर्जा दिलाया, भैया मेरे नाम पे तू कर्जा कर ले लेकिन उसको दे। पूछिए जाके दुनिया से, मोहनपुर वालों से, किस किस को मेरे पति ने कर्जा करके नहीं दिया होगा, उसके बाप के मरने पे, बेटी की शादी पे, किसके गांव पे नहीं। किसी को बिजनेस खुला के दिया, अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया।
इनका बीस साल से आक्रोश मेरा इतना पति होना कमाता है, जायज है, कुछ क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की स्थिति है इनकी, और आक्रोश होना जायज है। संजीत यादव जिनकी हत्या कर दी गई है, अब वहाँ पे बंदूक से 6 आदमी आके उनकी हत्या कर देती है, और प्रशासन जो है वो अभी तक चुप है। वो अभी तक सिर्फ एक बार मूर्ति के समान खड़ा हो जाना कोई काम नहीं होता है। अगर आप डीएम है, डीएसपी हैं, या जो भी प्रशासन है, आपका कर्तव्य बनता है कि अगर मधुबनी में बीच रोड पे दिन दहाड़े किसी को गोली मार के उसकी हत्या कर दी जाती है, तो कम से कम, और अगर परिजन बता रहे हैं कि कौन हत्यारा है, तो कम से कम आपको एक्शन लेना चाहिए।